जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 चैत्र माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, कथा के बारे में और पारण समय के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से चैत्र माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो कि 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 27 मार्च 2022 दिन रविवार शाम 6:05 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को शाम 4:16 पे। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण जो कि अगले दिन 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:15 से सुबह 8:43 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार इस व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारण यानी कि गाय के दूध के घी से इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाएं तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन भगवान का 2 समय सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए और फिर समय को व्यतीत करना चाहिए। उसके अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन जा करके फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान करके भगवान का पूजन और आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:17 से सुबह 8:50 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। योग जो कि सिद्धि योग शाम 5:40 तक एकादशी तिथि के दिन है। उसके बाद फिर साध्य योग है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान ना करें और सदा ही धर्म का आचरण करते हुए व्रत को करें। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। गीता आदि का पाठ करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था।
उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगे। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए। काम से वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन और रात्रि का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो और प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक रहना ठीक नहीं होगा। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो वह अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके उधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली हे दुष्टा, तू महापापिनी है और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो आइए और कृपा करके बतलाइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकृति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। तुम उस व्रत को करो और उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझाया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास चले गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए।
जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करने का बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा सारा तप नष्ट हो गया। आप कृपा करके इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने भी पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और फिर उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करके उपवास करके पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।